शिवाजी भाई साहब, मैं आपसे का क्वेश्चन दूसरा कर ले रहा हूँ क्योंकि मीनू जी से मुझे ये स्पेसिफिक चीज पूछनी थी। मैं एक चीज जो मैं समझता हूँ शिवाजी भाई साहब, कि 2009 में जो शीतल जी कह रहे हैं उन कारणों के अलावा एक बड़ा कारण ये था कि कल्याण सिंह आ गए थे मुलायम सिंह के साथ, और ऐसा मुझे लगता है कि तब एक मुस्लिमों का एक अच्छा वोट शिफ्ट हुआ था, और वो भी एक बड़ी वजह रही थी कांग्रेस के जीतने की। ऐसा मेरी जो मतलब एक प्रमुख कारणों में एक कारण वो भी था कि कल्याण सिंह का मुलायम सिंह के साथ आना और मुस्लिम वोटों का वहां से खिसकना। मैं इससे अब सहमत हूं, जी, ये भी उसका एक कारक है। एक कारण था, क्योंकि अब अगर उसको वैसे पीछे अब मैं आपसे शिवाजी भाई साहब ये पूछ रहा हूं कि एक दलित गौरव संवाद शुरू किया है कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से। काशीराम जी को उन्होंने बीच में सिंबल बना के उसके इर्द गिर्द उसको कर रहे हैं। 25 नवंबर 26 नवंबर को उसका समापन है संविधान दिवस के दिन, और शायद 16 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को जिस दिन काशीराम जी की जयंती थी उस दिन से इसको शुरू किया है। वो वही पुराना जो वोट बैंक है कांग्रेस का, उसी को एड्रेस कर रहे हैं इस समय अजय राय जी। मैं ये भी बोल दूं कि जब अजय राय आए थे तो हम सब लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये लगा था कि भाई लल्लू जी थे, लल्लू के बाद खबरी जी आए, खबरी जी के बाद अजय राय जी आए। लेकिन अजय राय जी ने अच्छा बुरा कुछ भी कुछ कांग्रेस को हिलाने डुलाने का काम किया है। हालांकि थोड़ी परिस्थितियां भी बाहर ऐसी बन रही हैं, लेकिन फिर भी भारत जोड़ो यात्रा के समय कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल सोती हुई नजर आई थी। मुझे कहीं नहीं लगा था कि भारत जोड़ो यात्रा का यूपी कांग्रेस ने कोई भी उससे कोई फायदा उठाया। तो पहली बात ये कि क्या इस समय कांग्रेस बिल्कुल ठीक से दलित और मुस्लिम वोट पे काम कर रही है शिवाजी भाई साहब? और थोड़ी नमस्कार। हाँ, इस कंट्रोवर्सी पे भी कि जो ये वहां गए हैं आजम खान किसे मिलने, ये जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है शीतल पी सिंह जी ने 1989 की बात कहा है। 1989 के बाद कांग्रेस यूपी में सरकार ही नहीं बनाई, केवल यहाँ उनका वोट बैंक खत्म हो चुका था लगभग। क्योंकि जो विशेष बात थी कि 89 से पहले उनके पास जो बड़ा चेहरा था, जगजीवन बाबू का बड़ा चेहरा हुआ करता था देश के अंदर। वो जगजीवन बाबू का चेहरा उत्तर प्रदेश ने ज्यादा प्रभावित कर रहा था, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए थे। तो दलित पूरा वोट बैंक उनके साथ पहले से था, आजादी के बाद से ही दलित वोट बैंक था। मुस्लिम वोट बैंक पूरा उनके पास था। 1989 के बाद मंडल और कमंडल का जो मामला आया, उसमें दलित वोट और मुस्लिम वोट चला गया उनके साथ। तो जो ब्राह्मण और सवर्ण जो बेस वोट था, जब तक कोई बेस वोट पक्का कांग्रेस के साथ नहीं चला जाता तब तक ये वोट नहीं जा सकता है। जो सवर्ण ब्राह्मण वर्ग है, जो यूपी में सबसे बड़ा तबका वही है सवर्ण में देखा जाए तो वो उनके साथ नहीं जा रहा है किसी भी हालत में। कभी कभी कहीं कैंडिडेट और ब्राह्मण कैंडिडेट आ गया तो वोट डाल देगा उनको, एक कंडीशन बनी हुई है। ये 89 से लेकर 23 चल रहा है, लंबा अरसा हो गया। लेकिन अभी जो केंद्र में जो कोशिश हुआ और जो 2009 में 23 सीटें कांग्रेस को मिल गया था, तो वो बिल्कुल कारण है। वो फैक्टर है। कल्याण सिंह जी समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिए थे, चले गए थे। इसकी वजह से जो मूल कारण है कि ढांचा गिराने का वो श्रेय जाता कल्याण सिंह को जाता है, और मुलायम सिंह उस समय विरोध में थे, ढांचा रोकने के पक्ष में थे, जिसकी वजह से मुलायम सिंह कहे गए थे। वो दोनों जब इकट्ठा हुए थे, एक मुस्लिम वोट कांग्रेस शिफ्ट हुआ था। लेकिन आज मैं बता दूं कि आजम खां का मामला हो या देश में दलितों का मामला, मायावती जी घर से नहीं निकला। आपको याद होगा सीए आंदोलन में प्रियंका गांधी लखनऊ में जो हमारे साथी हैं, वो अभी जेल में चले गए हैं गोरखपुर में, दारापुरी जी जेल चले गए थे, सदर जफर जेल गई थी, या बहुत सारे लोग जेल गए, 150 लोग लखनऊ में जेल गए थे। लाठियां कई साथी हमारे गए थे, दीपक कबीर गए थे, रोबिन वर्मा गए थे, और हम लोग सीए आंदोलन में थे। उस आंदोलन में कहीं भी अखिलेश जी बाहर नहीं निकले, और अल्पसंख्यक भी गए थे, दलित लोग भी गए थे, अन्य लोग भी गए थे। आपको याद होगा स्कूटी पर बैठ करके दारापुरी जी घर उनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही थी, और प्रियंका गांधी के गले में वो पुलिस का अफसर लिपट गया, महिला पुलिस अफसर थी, लेकिन स्कूटी पर बैठ के स्कूटी वाला खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन वो दारापुरी साहब घर गई थी। जेल को पूरा चारों ओर से घेर दिया गया था कि वो जेल में मिलने ना जाए प्रियंका गांधी। तो लगातार जो है कोशिश हो रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ और दलितों के साथ एक मेल मिलाप का लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है। खाबरी साहब को इसी परिप्रेक्ष्य में उनको बनाया गया था, उनकी एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाई, ये बात तय है। आजम खां के साथ अखिलेश जी मैंने साफ कहा जाए तो जिस तरह से जूझना चाहिए, और जिस तरह से बकरी चोरी, मुर्गी चोरी,
किताब चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा, जिस तरह से एक घिनौना आरोप लगा, और अखिलेश जी कहीं सड़क पर जूझते हुए नहीं दिखे, जबकि फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के आजम खान जी। आजम खान साहब कांग्रेस में कभी जा सकते थे और बड़े पदों पर जा सकते थे, लेकिन उनका वो जो समाजवादी नेचर के थे, इसलिए वो कांग्रेस साथ नहीं गए। तो ये उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता रहा, लेकिन आज भी एक स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस में जो सीए आंदोलन के बाद, जो सीए आंदोलन हुआ, एनआरसी का जो कानून बना, उसके बाद जो जो मुस्लिम वोटर है, निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया हो, लेकिन उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है, आज की तारीख में है, और बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में। काफी लोगों से मेरी बात हुई, इलाके में, देवरिया में लगातार गांव में रहा, क्षेत्र में रहा, तो चर्चा हो रही थी। दलित का काफी परसेंटेज वोट है, वो भी रुझान हुआ है। मैंने तो हमारे जो वाम सेव के साथी लोग को हमारे इलाके में है, वो 24 घंटा मायावती जी की चर्चा कर रहे थे। इधर 6 महीने से उनकी चर्चा बंद हो गई है। वो मायावती जी की चर्चा गांव में नहीं कर रहे हैं। उनके जो वाम सेव के जमाने से जो उनके जो DS4 के वर्कर थे, या बहुजन समाज पार्टी के वर्कर थे, जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं जिले में, या जिले में जो उनके थी पंचायत स्तर पर उनके जो संगठन बने हुए हैं, तो खड़गे साहब के आने के बाद एक बड़ा रुझान हुआ है। दो चीजें एक साथ आ रही हैं, सीए आंदोलन के बाद जो कांग्रेस गतिविधियां बढ़ी है, और खड़गे साहब के आने के बाद दलितों में भी बड़ा मतभेद हुआ है, तेजी से बिखरा हुआ है। वो कांग्रेस जाने के लिए बिल्कुल, इसीलिए ऐसे नहीं वो जो है दलित सम्मान यात्रा जो चला रहे हैं, दलित गौरव यात्रा चला रहे हैं, ऐसे अनायास नहीं है। वो लगातार जो है खड़गे के साहब के आने के बाद दलितों के अंदर एक रुझान बढ़ा हुआ है। और बहुत दिनों बाद, जगजीवन राम जी के बाद, जगजीवन बाबू के बाद, कांग्रेस में जो दलित नेता देश स्तर पर जो खड़गे साहब आए हुए हैं, ये सुगबुगाहट तेजी से दलितों के अंदर है। उनके अंदर भी है कि मेरे देश में एक बड़ा नेता मुझे मिला हुआ है। तो दोनों तरफ से मामला है। इसीलिए अखिलेश जी बार बार जो है प्रॉमिस चाहते हैं सीटों का यूपी में या मध्य प्रदेश जो घटना घटी है, और अजय राय का उसी परिप्रेक्ष्य में जाना है, आजम साहब के पास जाना है। एक कंट्रोवर्सी नहीं है, जाना चाहिए, ये इनकी भूमिका है। आप देखें तो अगर तो किसानों के साथ, किसान 12.5 महीना आंदोलन में रहे, कहीं पर अखिलेश जी दिखाई नहीं दिए। और प्रियंका गांधी लखीमपुर तक गई, किन परिस्थितियों में गई आप सब लोग जानते हैं, आप लोग देखा उसको, आप लोगों ने कवर किया उसको, किन परिस्थितियों में प्रियंका गांधी वहां गई, लेकिन अखिलेश जी नहीं गए। अखिलेश जी बाहर निकल करके नोटिस करेंगे हम लखीमपुर जाएंगे, और बाहर निकल करके दरवाजे पर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। ये दोनों कंडीशन देख रहे हैं। अभी कल सत्यपाल मलिक जी से राहुल गांधी मिलने गए थे, और जो बातचीत आप देखिए कितनी नजदीकी बातचीत है, वो देख करके लगता है कि मैंने किस तरह कोशिश हो रही है तेजी से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं अभी 14 तारीख को 14 तारीख को पश्चिम तो बागपत बड़ौद के इलाके में रहा हूं। जाटों के बीच में बात तेजी से बढ़ी हुई है कि ठीक है कि जोगी जी हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कांग्रेस से ही हो सकती है। ये सबसे ज्यादा जो मोदी जी हमारा आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है कहीं और। तो राहुल गांधी के प्रति जाटों का भी रुझान बढ़ा हुआ है, कई तरह का रुझान बढ़ा हुआ है। उन्होंने पूरा पश्चिमी यूपी से लेकर के, इसलिए प्रमोद कृष्णन जी ने एक बात कही है, कल आज के भाई देख रहा था, फुटेज देख रहा था, कि उन्होंने कहा कि 22% वोट अगर मायावती जी के पास है तो मायावती जी को इंडिया में लेना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और लखनऊ से चुनाव लड़े थे भी, वो पिछले चुनाव लड़े थे लखनऊ से, और वहां शामली में उनका बड़ा पकड़ है प्रमोद कृष्णन जी का। और वो कह रहे हैं इस बात को कि मायावती जी को 22% वोट लेना चाहिए। मायावती जी अभी कुछ बोल नहीं रही है, हो सकता है 5 राज्यों के चुनाव के बारे में देखें, वो सोच रही है, लेकिन ये बात लोगों के दिमाग में रहा है। और आप बता दूं कि मैं निजी तौर बता दूं कि देवरिया में एक बड़े वरिष्ठ मुस्लिम नेता हैं, और एक दिन मैं उनकी दुकान पर बैठा था, बड़ा व्यवसायी है वो, और उनके छोटे भाई हमारे मित्र रहे हैं, तो दाढ़ी की वजह से नहीं पहचान पाए, 5 मिनट बाद पहचाने। तो उन्होंने कहा, शिवाजी राय जी, आजम खां के साथ जो अत्याचार हुआ है, अखिलेश जी ने सही भूमिका नहीं अदा किया है। ये उनकी बात है, जो बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी उम्र 80 साल है, और लगातार 100% वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाता रहा है। वो लोग नेता वहां के हैं, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आजम खां के साथ जो है अखिलेश जी ने, जो मुलायम सिंह जी ने अच्छा व्यवहार किया था, अखिलेश जी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो ये अंदर से कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। ये सुगबुगाहट अगर जो कांग्रेस के पास जा रही है, मेरे पास आए तो वहां भी जा रही होगी, जा रही है, तो आजम खां से रिश्ता जोड़ना, और आजम खां जी बिल्कुल समाजवादी हैं,
इसमें दो राय नहीं, खांटी समाजवादी हैं। तो ये रिश्ता जोड़ना कहीं ना कहीं बात जरूर है कि मरहम भी लगाना चाहिए, और राजनीति का जो करना है, तो वोटों का डिवीजन हो गया है उत्तर प्रदेश में अगर जो, तो किसी संगठन के पास वोट तभी जाएगा जब कहीं से वोट छोड़ेगा, वो तभी कहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश जी तो आपने देखा पिछले चुनाव में, वे सारे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते थे, हम ही चुनाव लड़ना चाहते थे पिछले चुनाव में, मैं 4 चुनाव लड़ा हूं देवरिया से, तो लड़ना चाहता था, लेकिन वोट न बटे, इसीलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े और कोशिश की कि समाजवादी पार्टी जीत जाए। वो जीत रही, हमारे सीट पर जीतने की संभावना थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों से जो समझौते की बात थी, हम जानते हैं कुछ साथी लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनके ऑफिस में गए थे मिलने के लिए, अखिलेश जी ने कहा आप लोग तो खरवास मानते नहीं, वामपंथी हैं, खरवास के बाद बात करेंगे। 10 सीटों पर ही बात नहीं किया, 2 सीट पर ही बात नहीं किया उन्होंने। तो जो समेटने की बात उनके अंदर जो होनी चाहिए थी, जितने मजबूती से, जो उत्तर प्रदेश की जो ताकत उनके पास है, वो समेट नहीं पा रहे हैं। समस्या उनकी क्या हो सकती है, ये हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पत्रकार लोग, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, तो लेकिन पत्रकार लोग विद्वान बैठे हुए हैं। शीतल पी सिंह जी को मैं सुनता हूँ अक्सर, बहुत अच्छा लगता है, और मीनू जैन जी थे भी चली गई हैं, और आप जो है प्रोफेसर साहब हैं। तो एक बहस का विषय है जी, उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसे छोड़ देगा इतने बड़े देश को, इतने बड़े राज्य को, और बिना यहाँ के जो कहा जाता है 80 सीट है तो हर लोग हाथ में पाव मारेंगे। अखिलेश जी भी तो यही कह रहे हैं कि हमारे हिस्से में छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कब समझौता चाहते हैं? ये बहस है ना, कि आज की तारीख में बहस होनी चाहिए। और अगर जो वो मध्य प्रदेश में जब जाएंगे तो अजय राय का आजम खान से मिलना नाजायज गलत नहीं है, मिलना चाहिए। और अखिलेश जी को खुले मन से कहना चाहिए कि जब इंडिया के साथ है तो सबको ले जाकर मिलना चाहिए, अखिलेश जी को लेकर जाकर मिलना चाहिए था उनको, चलिए आजम खान के साथ चलते हैं हम सभी लोग, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत है, मायावती जी को दिक्कत है कि मेरा दलित वोट चला जाएगा, इनको दिक्कत है कि मेरा मुस्लिम वोट चला जाएगा। जिन वोटों की रखवारी नहीं कर सकते, नागरिक अधिकारों की रखवारी नहीं कर सकते, आपने जिम्मा लिया है लड़ने का, नहीं लड़ेंगे मैदान में, तो निश्चित रूप से ये बताइए अखिलेश जी को यात्रा का समर्थन करना चाहिए। क्यों डरे हुए? तो ये क्यों डरे हुए? क्यों? नेता डर के राजनीति नहीं करता है, नेता तो खुद हाथ बढ़ाता है, बुलाना चाहिए, चलिए आप, चलिए आजम खान पीड़ित है, चलना चाहिए हमको, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, ये लोग डरे हुए हैं। मायावती जी कहीं डरी हुई है, कहीं। अब एक मैं मीटिंग में था, बता दूं आपको, एक आदमी ने, कार्यकर्ता ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मंच पर, बड़े नेता ने नाम ले लिया, वो नाम ले लिया, इंडिया का नाम ले लिया, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो? सोचिए, मैं उस मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम क्यों ले रहे हो? मतलब साफ है कि उनके कार्यकर्ताओं के सामने बताया गया है कि इंडिया का नाम नहीं लेना है, समाजवादी पार्टी का नाम लेना है। अंदर अंदर इनका है, इनको लगता है, डरे हुए हैं कि इंडिया बोलेंगे तो हमारा वोट उधर न कहीं चला जाए, उनसे बात, राजनीति में तो बातचीत करनी ही पड़ती है। और मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी को सीखना चाहिए। शिवाजी भाई साहब, बहुत संक्षेप में, आप प्रोफेसर साहब बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय नहीं है, सिर्फ एक चीज बता दीजिए, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में लोगों को दिक्कत हो रही है? क्योंकि इनको लगता होगा भाई कि मैं, क्योंकि ये अहंकार भी है कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा, मैं इतनी बार, राहुल गांधी कौन, और ये कई नेताओं के साथ दिक्कत है। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और अपनी एक कंसिस्टेंसी, एक पोजीशन लेके अपने नेतृत्व को, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मेरा नेतृत्व मानो, लेकिन अब कई लोगों को उनके साथ या उनके पीछे, तो मैं नहीं बोलूंगा, ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उनके साथ खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि तभी लोगों को आज केवल विश्वास राहुल गांधी के ऊपर रह गया है इस देश में, एक बड़े समुदाय को। तो क्या ये भी एक दिक्कत है कि राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा? नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। और अभी आपने देखा कि 2022 के चुनाव तक कांग्रेस के बारे में अखिलेश जी का जो बयान आया है, ममता बनर्जी जो राहुल गांधी के बारे में कह रही थी पहले, उसके पहले शरद पवार जी भी उस तरह से नहीं स्वीकार कर रहे थे, तो सभी राज्यों के जो बड़े बड़े जो छत्रप हैं, वो तो कहाँ राहुल गांधी को स्वीकार कर रहे थे, और कांग्रेस को नहीं स्वीकार कर रहे थे। ये दिक्कतें तो स्वाभाविक आनी है। लेकिन एक बता दूं कि राहुल गांधी ने सभी समाज के सभी हिस्से को एड्रेस किया है, नौजवानों को भी एड्रेस किया है, और जो तमाम छोटे छोटे तबके में काम करते हैं, जो अलग अलग खांचे में काम करते हैं, जो स्टेशन पहुंच जाना, कुलियों को एड्रेस करना, फिर वो मिस्त्री के यहाँ पहुंच करके वो लकड़ी बनाना, 4 घंटे काम करना, फिर रामेश्वर से ठेला वाले को जिस तरह से उन्होंने बुला करके सम्मान दिया, पूरे तबके में मैसेज गया है। और हर गरीब के हिस्से में
खेमे मैसेज गया है, तय है कि लोग जितना भी नाराज हो ले, मायावती जी को भी बेचैनी है कि हमें इंडिया में जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा कांग्रेस साथ नहीं राहुल गांधी के साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो वो जा रहा है, चला जा रहा है। तो इनकी दिक्कत भी है, ये विरोध भी करेंगे, लेकिन उनके बिना चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जो चुनाव है 2024 का चुनाव जो हो रहा है, ये दो हिस्से में जाएगा, या तो बीजेपी के साथ है या तो कांग्रेस साथ है, बीच में कोई नहीं रहेगा। राहुल गांधी या मोदी दो हिस्से में रहेगा, बल्कि वहां कमजोर हो रहा है, बीजेपी के अंदर कमजोर हो रहा है, उनके अंदर झगड़े बढ़ रहे हैं, यहाँ झगड़े बढ़ नहीं, यहाँ लोग और जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए बिना राहुल गांधी के प्रदेश के किसी हिस्से में कोई पार्टी छत्रप चुनाव नहीं लड़ सकती। मैं बता रहा हूँ, बहुत तेज आंधी है, और नॉर्थ इंडिया में तो और ज्यादा आंधी है, साउथ में तो खैर लोग है नहीं, साउथ में तो ये है, जो भाजपा का जो गेटवे ऑफ साउथ है वो बंद हो चुका है, लेकिन नॉर्थ में भी दिक्कत पड़ी हुई है लोगों को। तो ये लोग चाहे विरोध जितना करें, उनके बिना चुनाव नहीं लड़ सकते, कांग्रेस भी नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी जितने चलेंगे उतना ही तेजी से इन लोगों को उनके साथ जाना होगा, और अंत में समझौता राहुल गांधी की शर्तों पर करना होगा, और नहीं तो लोग खत्म हो जाए, कुछ तो खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग जो है, जिससे कांग्रेस का 2% वोट आया है, 2024 में समझौता नहीं करेंगे कई लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये लोग समझ रहे हैं। ये बेचैनी इन लोगों की। जी भाई साहब।